येनं जयतु शासनम्। नमोऽस्तमै ईश्वराय सहानुभूत्या सकास्ते चित्सवाय पाय सर्वभावान्तरचित्ते भावान्तरचित्ते सर्वभावान्तरचित्ते। इन गाथाओं में आचार्य भगवंत ने संवर प्राप्त करने का उत्कृष्ट उपाय भेद ज्ञान है और भेद ज्ञान की महिमा को कलशता है। ये गाथा कही भेद ज्ञान भिन्न भिन्न वस्तुओं में होता है। भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक मान रखा है। अब आज्ञा से गुरु आज्ञा से उनका जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप समझे। तो कहा क्रोधादिक में है, उपयोग में। क्रोधादिक यदि राग द्वेष निपात शोक अच्छे बुरे परिणाम अलग तत्व है और उपयोग अलग तत्व है। दिखता है एक में लेकिन एक है नहीं। ऐसे 8 कर्म भी आत्मा से भिन्न है, 9 कर्म भी आत्मा से भिन्न है। दोनों के बीच में आधार आधेय संबंध नहीं है। क्रोधादिक में है न अष्टकर्म में है न 9 कर्म में। किस अपेक्षा? निश्चय की अपेक्षा, व्यवहार की अपेक्षा। कथन समझाने के लिए तो कहा जाता है कि एक दूसरे के आधार पर एक दूसरे हैं। क्योंकि आत्मा न हो तो रागादिक कैसे हो, रागादिक न हो तो अष्टकर्म कैसे हो, अष्टकर्म न हो तो 9 कर्म कैसे हो। बात ही समझ में नहीं है। लेकिन जब परमार्थ दृष्टि से देखा जाए, निश्चय की दृष्टि से देखा जाए तो उपयोग रूप है, अन्य रूप। बात समझ में। जब हम संयोग की दृष्टि से देखेंगे तो एक दूसरे को कहते ये शरीर इंद्रिय मनवाणी किसके द्वारा है? कर्म के द्वारा है। अष्टकर्म का नाम कर्म की प्रकृति से शरीर आदि की रचना होती है। बाह्य पदार्थ में साता के मई से संयोग मिलते हैं, ये सब कहा जाता है। और वो कर्म किसके आधार से हुए कि रागादि भाव से हुए। राग देश पर निपात मिथ्यात्व का भाव नहीं करता तो कर्म का अवगमन नहीं होता। और ये राग देश किसके आधार से हुए कि जीव नहीं होता तो राग देश होते कहाँ से? आता नहीं समझ। ये सब अपनी अपनी अपेक्षा से कथन है। इन कथन को निश्चय नहीं के सामने गौण कर दिया। क्या कर दिया कि हम जिस तरीके से तुम्हें बताना चाहते हैं उसमें ये कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से हम बताना चाह रहे हैं, शुद्ध नई से हम दिखाना चाहते हैं, तो शुद्ध नई की दृष्टि में उपयोग में रागादिक नहीं, रागादिक में उपयोग नहीं। 8 कर्म में उपयोग नहीं, उपयोग में 8 कर्म नहीं। 9 कर्म में उपयोग नहीं, उपयोग में 9 कर्म नहीं।
देखिए अब इसी बात को विशेष समझाते हैं, कल से बना नहीं चलते। जब एक ही आकाश को अपनी बुद्धि में स्थापित करके आकाश के आधार आधेय भाव का विचार किया जाता है, तब आकाश को शेष अन्य द्रव्यों में आरोपित करने का निरोध होने से, अर्थात अन्य द्रव्य में स्थापित करना अशक्य होने से बुद्धि में भिन्न आधार की अपेक्षा प्रभावित नहीं होती और उनके प्रभावित नहीं होने से एक आकाश में ही प्रतिष्ठित है, यह भली भांति समझ लिया जाता है। और इसलिए ऐसा समझ लेने वाले को पर आधार आधेय तो भाषित नहीं होता। इस प्रकार जब एक ही ज्ञान को अपनी बुद्धि में स्थापित करके ज्ञान के आधार आधेय भाव का विचार किया जाए, तब ज्ञान को शेष अन्य द्रव्यों में आरोपित करने का निरोध ही होने से बुद्धि में भिन्न आधार की अपेक्षा प्रभावित नहीं होती और उसमें प्रभावित न होने से एक ज्ञान में ही प्रतिष्ठित है, यह भली भांति समझ लिया जाता है। और इसलिए ऐसा समझने वाले को पर आधार आधेय तो भाषित नहीं होता। इसलिए ज्ञान में ही है और क्रोधाधिक ही क्रोधाधिक में है। क्या समझाना चाहते हैं कि देखो, स्थूलता की अपेक्षा कथन किया जाए तो ये कहा जाता है एक आकाश द्रव्य है। क्या है? सारे द्रव्य को आह्वान देने का काम कौन करता है? कि आकाश द्रव्य करता है। या आकाश द्रव्य के आधार से या ये इनके आधार से आकाश द्रव्य है कि ये व्यवहार कथन है। जब परमार्थ से विचार किया जाए तो आकाश द्रव्य स्वयं से है। किससे है? वह किसी से किसी प्रकार का उसका कोई संबंध नहीं, निश्चय से व्यवहार है। ऐसे ज्ञान में देखा जाए तो बड़े पंडित जी साहब ने लिखा ना, ज्ञान में योग है मेरा, ज्ञान ही रूप है मेरा। है मेरा लोक क्या? व्यवहार में कहते हैं हम कहाँ रहते हैं? या मध्य लोक में रहते हैं। वास्तविकता में तो कहाँ रहते हैं? धीरे धीरे सब, मैंने पहले शिक्षक के भेद ज्ञान की प्रक्रिया को समझाया था कि जीव जब भेद ज्ञान करता है तो पहले सोचता मैं कहाँ हूँ? कि मध्य लोक में। तो मध्य लोक तो इतना बड़ा, तो मध्य लोक का एक भेद जम्बूद्वीप, मैं जम्बूद्वीप में हूँ। तो कि जम्बूद्वीप तो इतना बड़ा कि जम्बूद्वीप का एक क्षेत्र भरत क्षेत्र, भरत क्षेत्र तो इतना बड़ा, भरत का एक हिस्सा भारत, भारत तो इतना बड़ा है। भारत का एक प्रदेश मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश तो इतना बड़ा, मध्य प्रदेश का एक तहसील जिला उज्जैन, तो उज्जैन इतना बड़ा, फिर बड़नगर इतना बड़ा, फिर मोहल्ला इतना बड़ा, फिर मकान इतना बड़ा, फिर कमरा इतना बड़ा, फिर शरीर इतना बड़ा, तो फिर मैं कौन हूँ? मैं तो एक चैतन्य, मेरा आधार को आधार ही समझ में नहीं आया। तो ऐसे लोग है। आकाश द्रव्य किसके आधार पर टिका हुआ है? कि किसी द्रव्य के आधार पर नहीं, वो स्वयं है। अन्य मत में तो मिथ्या मान्यता प्रचलित होती है, तो वो तो कहते हैं कि शेषनाग पे सारी पृथ्वी टिकी हुई है। बात ही समझ में नहीं है। हाँ, यहाँ कहते किन्हो न करे न हरे को सब द्रव्यमयी, कि इन 6 द्रव्य रूपी संसार को किसी ने किया नहीं है। न कोई नाशक है न कोई उत्पादक है, ये स्वयं अनादि अनंत है और अपनी योग्यता से स्वयं परिणमन करते हैं। तो कहते वो
शेष नाग करवट बदलता है तो भूकंप आ जाता है, इधर होता है तो ऐसा हो जाता है, कभी कुछ नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। इन सब बातों को तो विज्ञान ने झुठला दिया। भूकंप के सब कारण है, अंधविश्वास इतना होता है ना कि वो प्रत्यक्ष को स्वीकार नहीं करता। हाथ कंगन तो आरसी क्या करे हैं, परंतु मान्यता ऐसी हो जाती है कि नहीं साहब आप भले कह दो, हम तो इसको मानने के लिए तैयार हैं। इतना ही कर लो, फिर आगे पीछे आता भगवान को करता मान लेंगे। चलो अन्य मत के भगवान करता नहीं तो हम अपने भगवान को करता मान लेंगे। बात समझ में आएगी कि नहीं साहब वो तो सब कल्पना है। भगवान अरे ना, हमारे भगवान जब, क्योंकि विश्व की व्यवस्था अनादि निधन स्वनिर्मित है। एक दूसरे में निमित्त नैमित्तिक बताकर आधार आधे संबंध कहना व्यवहार और प्रमाण से ही मान लेना वो मिथ्या। क्या कहा? उपयोग रूप है, क्रोधाधिक रूप है। क्रोधादि की परिणति स्वयं अपनी योग्यता से उत्पन्न होती है। नहीं, बस अनुभव तो करो ना। बंध का कारण कब नहीं है कि आप ऐसा अनुभव करो तो बंध का कारण नहीं है। अब हम ऐसा अनुभव नहीं करके अन्य को अपने में मिलाते हैं तो बंद हुए बिना रहेगा ऐसे। सिद्ध भगवान का उपयोग में है तो बंद थोड़ी हो रहा है, अरिहंत भगवान का उपयोग में तो बंद थोड़ी हो रहा है। हमारा ये बात स्वीकार नहीं करना, इसलिए तो बंधन हो रहा है। इसलिए तो भेद ज्ञान करा रहे हैं कि उपयोग अलग और क्रोधाधिक अलग। जब हमारी उपयोग में पूरी तरह से अस्थायी बन जाएगी तो मिथ्यात्व नाम का बंधन हमारी परिणति में नहीं होगी। भिन्न वस्तुओं की भिन्नता का भान होना यही तो भेद ज्ञान है। मैं चैतन्य आत्मा अनादि अनंत स्वनिर्मित, किसी के द्वारा बनाया नहीं और कोई मेरा विनाश कर सकता नहीं, ऐसी अनुभूति होना मिथ्यात्व का विलय करता है। बिल्कुल। तो हम सबको आधार बना रहे हैं कि हम इनके आधार, ये हमारे आधार कौन है? व्यवहार में भगवान पे आधार आरोप दिया जाता है वो व्यवहार है, उसमें मिथ्यात्व का दोष नहीं आता। कब आता है कि जब उन्हें कर्ता रूप में स्वीकार कर लिया जाता है तो आरोप आता है। भजन में कहते हैं ना, एक तुम ही आधार हमारे हैं प्रभु जी, तुम ही आधार। हमारे आधार कौन हो? कि आप हो। व्यवहार भक्ति है। परमार्थ से क्रोधादि उपयोग नहीं और उपयोग में क्रोधादि। इस प्रकार ज्ञान और क्रोधादि तथा कर्म और कर्म का भेद विज्ञान भली भांति सिद्ध हुआ। तो भली भांति सिद्ध हो गया कि दोनों के बीच में परस्पर आधार आधे ही नहीं है। व्यवहार अब यहाँ तो उत्कृष्ट सिद्ध है, क्योंकि एक ज्ञान मात्र उपयोग स्वरूप में और उपयोग के अलावा जितनी भी वस्तु है वो सब उससे, चाहे वो नौकर हो, भाई पदार्थ हो, मकान दुकान खेत खलियान बाग
बगीचे, वस्त्र आभूषण, स्त्री पुत्र आदि, ये सब नौकर, और इनको लक्षित करके 8 कर्म और उनको लक्षित करके शुभाशुभ भाव, रागादिक क्रोधादिक भाव, ये सब एक, और मेरा चैतन्य आत्मा एक। समझने लायक बात है। इसी की अनुभूति से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। तब भावार्थ है। उपयोग तो चैतन्य का परिणाम होने से ज्ञान स्वरूप है, और क्रोधादि भाव कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म तथा शरीर आदि नव कर्म सभी उद्गल द्रव्य के परिणाम होने से जड़ है। इनके परिणाम होने से, उद्गल के परिणाम होने से जड़ है। बस ये बात, अपनी बात सुनने के बाद भी हमारी प्रकृति में नहीं आती। देखो, नौकर में स्थूल जड़ है, द्रव्य कर्म उससे सूक्ष्म जड़ है, भाव कर्म उससे भी सूक्ष्म जड़ है, उससे भी नौकरों को पुद्गल कहने में हमें कोई तकलीफ नहीं। हाँ साहब, ये सही, ये शरीर पुद्गल है, बराबर पुद्गल, ये दिख रहा है, ये सब पुद्गल है, इनको कहने में हमें कोई, लेकिन इसके पीछे जो कर्म काम कर रहा है वो इससे सूक्ष्म है, वो हमें ध्यान जोड़ना है। और उस द्रव्य कर्म के पीछे भाव कर्म छिपा पड़ा हुआ है, वो हमें दिखाई नहीं दे सबसे सूक्ष्म। और यहाँ के लिए पुद्गल के परिणाम है। वर्णगंध स्पर्श रस मोह राग और द्वेष पुद्गल के परिणाम है। इसमें आत्म द्वेष, इसमें मेरा उपयोग नहीं, उपयोग में क्रोधादिक नहीं, क्रोधादिक में उपयोग नहीं। ये साहब, ये बात समझने से क्या लाभ? कि लाभ ये कि तेरा अपनापन उपयोग में जुड़े, तेरा उपयोग, तेरा अपनापन राग में न जुड़े, जिसमें परायापन हो जाता है, धीरे धीरे उससे राग भी टूट जाता है, उसकी आसक्ति भी टूट जाती है। कितनी परायापन होने से क्या होता है? और जिसमें अपनापन जुड़ता है उसके प्रति धीरे धीरे राग की वृद्धि हो जाती है। लोग ऐसे यहाँ के लिए है कि आत्मा में आत्मपना जुड़ा तो उपयोग किसका कार्य करेगा? कि बार बार आत्मा का कार्य करेगा, करेंगे नहीं तो उपयोग शुरू नहीं। ये बाह्य पदार्थ, ये संयोगिक पदार्थ, ये मेरे नहीं, मैं इनका नहीं। इसलिए उपयोग में क्रोधादि कर्म तथा नौकर्म नहीं है, और क्रोधादिक में कर्म में, क्रोधादिक में कर्म में तथा नौकर्म में उपयोग नहीं है। इस प्रकार उनमें पारमार्थिक आधार आधे संबंध नहीं है। देखो, सबके एक ध्यान देना। जब कहते हैं ना क्रोधादिक और रागादिक में आधार आधे संबंध नहीं है, तो उसके आगे एक शब्द का प्रयोग किया गया। कौन से शब्द का? पारमार्थिक निश्चय से, है ना? अगर ये निश्चय हटाकर अगर हम ये कह दें, कौन कि क्रोधादिक और आत्मा में आधार आधे संबंध नहीं है, तो इसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। बात समझ में आएगी, है ना? इसमें तकलीफ है। परिवार में आप और हम रहते हैं, अगर हम अपने भाई को कहें कि तू मेरा भाई नहीं, तू मेरा बेटा नहीं, तू मेरा ये नहीं, ये धन रुपया पैसा मेरा नहीं, तो लोग मूर्ख कहेंगे
और जब हम इसके आगे लगाते हैं कि वास्तविकता में देखा जाए तो क्या कहा जाए, इसके आगे इतना शब्द का प्रयोग कर दें तो फिर क्या होता है, जिसको कह रहे वो भी बुरा नहीं मानेगा। और अगर इतनी शब्द का प्रयोग ना करे और खाली ये कह दें कि तू मेरा कुछ भी नहीं, तो उसको क्या लगेगा, झगड़े का कैसे है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जब इसके आगे वास्तविकता का प्रयोग करते हैं तो वो विचार करेगा कि वास्तविकता में संसार में तो अकेला आत्मा आया है, अकेला जाता है, कोई इसका है नहीं है, ये किसी का है नहीं, तो ये जो कह रहे हैं ये सत्य कह रहे हैं। लेकिन अगर हम व्यवहार इस पारमार्थिक शब्द को बोल करके ये कहते हैं कि तू कुछ भी मेरा नहीं, तो वो क्या करेगा, फिर कि भैया एक गिलास पानी ला दो, बट ले लो आप, हम आपकी का कौन लगता है तो पानी ला दो, क्या क्या कहेगा है। तो ये मेरा हाथ पकड़ के उठा देना, अरे उठ जाओ, हम तो आपके कुछ है ही नहीं ना, कोई ये कहेगा, क्या कहेगा। और जब पारमार्थिक शब्द का प्रयोग कर दिया गया तो उसमें चिंतन का विषय बन जाएगा। ऐसे यहाँ कह रहे हैं लोक व्यवहार और इन व्यवहारों में तो क्रोध किसका, के मेरा, कहाँ से उत्पन्न हो रहा है कि आत्मा के आधार से हो रहा है। लेकिन जब किसी को हम पारमार्थिकता की दृष्टि से देखते हैं तो उपयोग में क्रोधाधिक नहीं और क्रोधाधिक में उपयोग, और होते फिर अरिहंत और सिद्ध भगवान में भी होना चाहिए। ज्ञान है आत्मा में ज्ञान है, उपयोग है, अरिहंत भगवान में भी उपयोग है, क्यों है कि नहीं। कल अपन ने कहा था कि बिना उपयोग के कोई नहीं, बाकी सबके तो जीव रह सकता है, पर उपयोग के बिना जीव नहीं रह सकता। इसलिए उपयोग में ही है और क्रोध में ही है। इस प्रकार भेद विज्ञान भली भांति सिद्ध हो गया। भाव कर्म इत्यादि का और उपयोग का भेद जानना सो भेद विज्ञान। जब बहुत गजब की बात कह दी है, क्योंकि जो पर द्रव्य है ना, इनमें तो भेद ज्ञान कई बार हमारे अंदर आ गए। जिनके अंदर दिखने वाले दृश्य है ना, शरीर इंद्रिय मन, ये सब हमारे नहीं हम, लेकिन ये जो भाव कर्म है ना, ये भाव कर्म, इससे भेद ज्ञान। भाव कर्म मतलब क्या, क्रोधादि भाव, रागादि भाव, विकारी भाव, विभाव भाव, पराया भाव, ये सब इनमें भेद ज्ञान करना है। इनमें तो भेद ज्ञान हो चुका, किसमें, क्योंकि ये तो समय के साथ एक व्यक्ति अरबपति था, कर्म योग से कंगालपति हो गया, तो कहता देखो ये कुछ भी मेरा नहीं, मेरा होता तो सब मेरे पास है ना, तो उसे सब कर लेता है, रिश्तेदार नातेदार सब छोड़ दे तो कहता कोई मेरा नहीं, देखो अकेला ही। कई ऐसी घटनाएं घट गई है। 25-25, 30-30 जने का परिवार और एक साथ 25-25 लोगों की मृत्यु हो गई। कितने हो गई, 8 जने का परिवार अपने यहाँ हुआ था ना, डेयरी वाले का, उसका के सारे पुत्र हैं, पिता सब मर गए, के एक ही बचा। मतलब ये भेद ज्ञान तो हो जाता है कि ये हमारे नहीं है, ये अपने होते तो रहते हैं। लेकिन ये रागादिक से आज तक हमारा भेद ज्ञान नहीं हो पाया। कैसे नहीं हो पाया, रागादिक यानी भाव कर्म, भाव कर्म यानी मोह राग द्वेष का परिणाम, और जो करने का कारण है वो कारण तक हम पहुंच नहीं पाए। अब योग्यता से हम आए हैं तो कहते अब अभी भेद विज्ञान को। मतलब में होली के समय में एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें 29 जने एक ही परिवार के मर गए। आज से करीब 20 साल पुरानी घटना होगी। होली के समय खेल के आ रहे थे, ट्रक पलटी खा गया, 29 व्यक्ति मारे गए। कितने मारे गए, कई बस जाती है यात्रा में खाड़ी गिर जाती, पूरा परिवार का परिवार साफ हो जाता है।
युद्ध की में भी मिसाइल चल रही है, कहाँ पड़ी उसका पूरा परिवार साफ हो गया, बचे तो एक आधा बचता है। तो कहने का मतलब इन सबसे तो हमारा भेद विज्ञान हो गया, ये वर्तने वाला भाव और ये जानने वाला परिणाम, ये दोनों अलग अलग है। इस भेद विज्ञान को यहाँ मुख्य किया गया, इसको होने वाले परिणाम और जानने। देखो दोनों की क्रिया एक साथ हो रही है, भाव भी आ रहे हैं और जानना भी हो रहा है। अभी क्या है कि भाव और जानना एक मान रहे हैं। अब यहाँ कह रहे हैं कि ये भाव क्रोधाधिक में है और ये जानने वाला उपयोग में। तो तुम्हारा अपनापन किस में आना चाहिए? इसमें आना चाहिए, उपयोग में आना चाहिए। क्रोधाधिक में अपनापन नहीं आना चाहिए। कब तक भाव चलेंगे? जब तक पूर्णता को प्राप्त नहीं होगा तब तक भाव चलेंगे। लेकिन मान्यता कब मिल जाएगी? ये भेद विज्ञान होकर अपनी चीज समझ में आई कि ये मान्यता टूट गई, क्रोधाधिक में और उपयोग। अब चाहे दया का भाव आए, दान का भाव आए, पूजा का भाव आए, भक्ति का भाव आए, व्रतशील संयम पालन का भाव आए, आरंभ त्यागने का भाव आए, जितने भी भाव आए, स्वाध्याय तत्व चिंतन विचार के भाव आए, ये भाव अलग और मेरा उपयोग अलग। हमारी बात समझते? अभी हम क्या मान रहे हैं? यही हमारा आधार आ गई। क्या कहते हैं? भिन्न भिन्न। जब हम परमाणु की स्वतंत्रता समझते हैं ना, एक एक परमाणु की स्वतंत्रता है। हाँ, कोई किसी के आधार पर नहीं है। हम कहते हैं ये इतना बड़ा मंदिर के नींव पे, ये सब भ्रम है हमारा। स्थूल ज्ञान की अपेक्षा ये बात है, एक एक परमाणु जहाँ जहाँ लगा है वो स्वयं के आधार पर है। किसके आधार पर? दुनिया में ये बात कहें तो लोग मूर्ख बताते हैं, और जनवाणी में ये बात समझे तो मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? एक एक परमाणु, इस शरीर का एक एक परमाणु अपने अपने योग्यता के आधार पर है। क्योंकि वो सत्ता स्वरूप है, इसलिए उसमें चार अभाव की चर्चा में जब हम कहते हैं एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव, और एक द्रव्य की वर्तमान पर्याय पुद्गल की एक वर्तमान पर्याय और दूसरे पुद्गल की वर्तमान पर्याय में अन्योन्य अभाव। कितना बात है? ये अन्योन्य भाव जो लागू पड़ता है ये खाली पुद्गल में लागू पड़ता है। किसमें लागू पड़ता है? पुद्गल की पर्याय वर्तमान पर्याय में। ये भी सफेद और ये भी सफेद, दोनों अलग अलग परमाणु का है, तो इन दोनों के बीच में अन्योन्य जी, और इसमें अत्यंत अभाव। वर्तमान पर्याय और पूर्व पर्याय में प्राभाव और प्रध्वंसा भाव। सोचें और विचार करें बातों, क्या है जीव की प्रक्रिया। एक पद हमें लग रहा है कि सब गुरुदेव से कहते हैं ना, ये मैंने अंगुली ने कागज को छुआ नहीं, ऐसा कहते थे। अज्ञानियों को ज्ञान प्रदेश में अरे किसी बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अरे नहीं भाई, आँख से दिख रहा है वो व्यवहार, लेकिन वस्तु स्वरूप से देखा जाए है इस पुद्गल परमाणु की पर्याय में और इस पुद्गल परमाणु की पर्याय में अन्योन्य जीव में और इन कागज में अत्यंत अभाव।
करता कहाँ? अब उपयोग और राग में क्या है? तो भिन्नता है। जड़ कर्म तो आत्मा से भिन्न है ही, और भाव कर्म भी उपयोग से भिन्न है। दिखते उपयोग में है, लेकिन उपयोग से उसका स्वभाव भिन्न है। भाव और भाव का अंतर पड़ जाता है क्या? इसलिए भाव कर्म इत्यादि का और उपयोग का भेद जानना सो भेद विज्ञान है। इनका भेद जानना, भिन्नता जानना, शांति से पर विचार करें। धीरे 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 कहने में ये उपयोग स्वरूप आत्मा में और बाकी सब इतना सुनने के बाद भी बात क्यों नहीं समझ में आ रही? इतना पढ़ने के बाद भी हमें बात क्यों नहीं समझ में आ रही? एक तो हम समझे नहीं, पहली बात। दूसरा, अगर हमने समझ लिया तो आत्मा की महिमा हमें जागृत हुई नहीं। समझ नहीं लिया ना, हाँ बात तो सही है, ये अलग है, लेकिन ये समझकर आत्मा की अगर महिमा नहीं आई है तो भी हमारा कुछ लाभ नहीं होता है। समझ गए? विचार करने वाली बात है ये। अब इसी अर्थ का फलस्वरूप काव्य कहते हैं। आगे प्लस 136 नंबर का प्लस अमृतचंद्राचार्य कहते हैं क्या? यह ज्ञान है चिद रूप किंतु राग रूप है। मैं ज्ञानमय आनंदमय पर राग तो पर रूप है। इस तरह के अभ्यास से जब भेद ज्ञान उदित हुआ, आनंदमय रस पान से तब मनोभाव उदित हुआ। ये ज्ञान है चिद रूप किंतु राग तो रूप है। ऊपर की गाथा में कहा था कि ज्ञान और रागादिक में जब तक भेद न ज्ञान त्योलो ही आश्रव रहे, बंद तभी तक जान। कर्ता कर्म अधिकार में हमने कहा कि जब तक ज्ञान और राग में भेद ज्ञान नहीं होगा तब तक ये जीव राग में ही प्रवर्तते हुए, आश्रम में प्रवर्तते हुए बंध को ही प्राप्त होगा, संवर इसे उपलब्ध नहीं होगा। उसी बात को आकार देना संवर अधिकार में अस्थिर से हम ये समझाते हैं कि ज्ञान है चित रूप किंतु राग तो जड़ रूप है। उद्गल स्थूल जड़ है, राग सूक्ष्म जड़ है। जैसे उद्गल कुछ नहीं जानता, ऐसे राग भी कुछ नहीं जानता। दोनों का लक्षण क्या हो गया? एक ही हो गया। देखो, धर्म धर्म आकाश और काल, तो चारों अरूपी हैं। क्या है? अरूपी है ना। जैसे उद्गल नहीं जानता, उद्गल रूपी होकर भी नहीं जानता, ये चारों अरूपी होकर भी नहीं जानते,
तो ये सब क्या हो गया जड़। ऐसे राग भी अरूपी होने पर भी, या पुद्गल का स्थूल में पुद्गल कहे भी दिया जाए तो भी वो जानता कुछ नहीं है, इसलिए वो क्या है, वो ही जड़ है। कुछ नहीं जानता, उपयोग जानता है क्या। ये ज्ञान है चिद रूप किंतु राग तो जड़ रूप है। मैं ज्ञान में आनंदमय पर राग तो पर रूप है। मैं कैसा, ज्ञानमय और आनंदमय। हमने ये पहले चर्चा की है कि जब जब ज्ञान की अनुभूति होती है तब तब आनंद की अनुभूति होती है। ज्ञान और आनंद का जोड़ा है, ऐसा नहीं जैसा सब में ज्ञान तो प्रकट हो गया लेकिन आनंद नहीं आया, उपयोग तो अनुभव में आ गया लेकिन आनंद नहीं आया, कि ऐसा होता नहीं, ऐसा हो नहीं। उसकी व्यवस्था है। उपयोग लक्ष्य में आए कि आनंद प्रकट होता है, क्योंकि उपयोग कब लक्ष्य में आएगा, जब सब तरफ से उपयोग हमारा समेट जाएगा। आत्मा कब अनुभव में आएगी, सब तरफ से उपयोग हमारा क्या होगा, समटेगा। समटेगा तो अनुभव आएगा, तो क्या आएगा, तो आनंद आएगा। और अगर नहीं समझता और हम आत्मा की भी बात कर रहे हैं तो आनंद नहीं आएगा। होता बफेट चल रहा हो, भोजन का निमंत्रण हो, बफेट हो और रिश्तेदार मिल जाए 5, 10, 15, 20 है, और हम ऐसी चीज की बात करने लग जाएं, तो खाना भी खा रहे हैं और बात नहीं कर रहे हैं, अब उपयोग पूरा बात करने में लग रहा है, तो भोजन का आनंद नहीं आता। खाने का रस खत्म आता है क्या, खा लेंगे पेट भर के इतना, लेकिन मजा ही नहीं आया। वो क्यों कैसा हमारा उपयोग तो बातचीत में लग रहा था, हमें पता नहीं कि ये आपने भोजन करते करते किसी का मोबाइल आ जाए ना, आप बात कर रहे हो और बाद में तो वो क्या नमक कम है कि क्या मिर्ची कम है कि क्या, बाद में एकदम उसको अरे इसमें मिर्ची तो ठीक नहीं। तो ऐसे कहते जब उपयोग राग में लगा हुआ हो तो आनंद नहीं आता, अपन उपयोग में लगा हुआ हो तो आनंद आए बिना शांति से बैठ के इसका एकांत में विचार करो। आत्मा तो ज्ञान में आनंदमय पर राग तो स्वरूप है। इस तरह के अभ्यास से जब भेद ज्ञान उदित हुआ, बार बार ऐसा विचार करने से, इस प्रकार चिंतन करने से भेद ज्ञान उदय को प्राप्त होता है। आगे तो प्लस में कहेंगे कहाँ तक भेद विज्ञान भाना, जहाँ तक सिद्ध न हो जाए है। अभी शुरुआत का भेद विज्ञान है, बुद्धिपूर्वक भेद विज्ञान है, फिर आगे सब अबुद्धिपूर्वक भेद विज्ञान चला करेगा, सहज चलेगा। अभी तो हमें पहले बुद्धिपूर्वक निर्णय करना, फिर सहज। मानसिक श्रम यही होगा। देखो जिन प्रतिमा में पहले बुद्धिपूर्वक हमने मन लगाया, कितना लगाया, अनंत का स्वरूप समझा, अनंत की गुण जाने, पर्याय जाने, उनके प्रति हमारा अनुराग बना, तो पहले सब भगवान में नहीं बनता। अब जब रस लग गया नहीं तो अब एक में सारे अरिहंत छिपे हुए, सारी जिन प्रतिमा छिपी हुई। हम एक प्रतिमा को वंदन करने में हमारी त्रिलोक में जितनी जिन प्रतिमा है, जितने जिनेंद्र भगवान है, सबको वंदन होता है। बात समझ में? अब वो अबुद्धिपूर्वक हम बार बार भले न कहें, लेकिन हमारा लक्ष्य वही होता है। उसको तो शब्दों में बांधा जाता है,
बताया जाता है कि त्रैलोक्य के कृत्रिम अकृत्रिम चेत चेत्यालय जजु है, लेकिन जब एक अनंत की आराधना की तो उसमें सारे अनंत और अनंत प्रतिमा सब उसमें समाविष्ट सब समाविष्ट। बोलना नहीं पड़ता, लेकिन पहले सीखना पड़ता है। पहले क्या सीखना पड़ता है? पहले उसे पता थोड़ी, फिर वो ज्ञान लेता है कि ऐसी प्रतिमा और कहाँ होगी, ऐसे और कहाँ होंगे, साक्षात भगवान कहाँ होंगे। तो कहते विदेही क्षेत्र में साक्षात भगवान तीर्थंकर विराजमान, सामान्य केवली विराजमान, प्रतिमा प्रतिमा चैत्यालय में एक से एक मनो की प्रतिमा विराजमान। बस अब क्या हो गया, अब बार बार बस लक्ष्य कायगा जाएगा, में जाएगा। साक्षात अवसर मिले तो करेगा, और अवसर न मिले तो भावना पाएगा, उसी में चला करेगा। ये जो पढ़े के बाद में जो दर्शन करते हैं, चाहे हम यहाँ पे हैं, लेकिन अभिप्राय ज्ञान में, शब्दों में नहीं, वो पूरा चल रहा है। बस ये कला है। अनंत पुण्य कैसे संचय होता है, अनंत पाप कैसे संचय होता है। जो पाप करने वाला वो एक करता है और अनंत भावना रखता है, पुण्य करने वाला एक करता है और अनंत भावना रखता है। एक मुनिराज को आहार देना, यानी समग्र मुनिराज को आहार देना। एक ज्ञानियों का सम्मान करना अर्थात सब ज्ञानियों का सम्मान करना। बात समझ में आए? एक वंदना, एक प्रतिमा की वंदना करना अर्थात सब प्रतिमा की वंदना करना। ऐसे ही एक का अनादर करना अर्थात सबका ही अनादर करना। निर्वाणी माता अनंत 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 पाप से हमें बचा देती है, अनंत पाप से बचा देती है। इस तरह के अभ्यास से जब वेद ज्ञान उदित हुआ, आनंदमय रसपान से तब मनोभाव आनंद के रसपान। किसका रस लिया? अपने चैतन्य का पान किया, रस लिया है। मनोभाव उदित हुआ और मन नाचने लग जाता है। तो फिर भजन में हम कहते हैं कि जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहाए, रस निरस हो जाए तत्क्षण, अक्ष विषय न मन भावे। जब आत्म अनुभव आ गया, वेद ज्ञान के द्वारा ही वहां तक पहुंचा जा सकता है। एकमात्र उपाय है, कोई दूसरा उपाय नहीं। जितने हम उपाय कर रहे हैं वो सब गलत, और जिनवाणी जो उपाय बता रही है वो सत्य। बस हमें प्रयत्न करना चाहिए। मैं उपयोग स्वरूप हूँ, क्रोधादिक रूप नहीं। क्रोधादिक का मतलब समझा दिया ना। अध्यात्म ग्रंथों में, समय सार ग्रंथ में एक नाम लेकर सब नाम आ गए। कितना? रागादिक कहा तो संपूर्ण विकार, क्रोधादिक कहा तो संपूर्ण विकार, वर्णादिक कहा तो सारे पुद्गल, है ना, सारे पुद्गल। जड़ के लिया तो पुद्गल धर्म। अब अलग से नाम भले धर्म अधर्म आकाश काल का न मिले, तो जब जड़ और चेतन दो द्रव्य की बात करते हैं तो एक तरफ चेतन और एक तरफ जड़। अब उस जड़ में भले धर्म अधर्म आकाश काल का नाम न लिया हो तो भी जड़। भारत मेरा, बाकी सब भारत भिन्न। अब हमें भले 248 देशों के 270 देशों के जितने भी उनके नाम याद न हो तो भी वो क्या हो गया, ये सीमाएं मेरी। इसके बाद सब भाग। स्थूलता में नाम किसके याद आ सकते हैं? जो हमारे पड़ोस पड़ोस में उनके नाम आ सकते हैं। कि पाकिस्तान हो, कि कजाकिस्तान हो, कि ऑस्ट्रेलिया हो, कि अमेरिका हो, कि रसिया हो। और इससे दूर दराज भले हमें नाम याद न हो तो भी वो क्या हो गए कि हमसे सब भिन्न हो गए, सब भिन्न है।
अब एक एक करके अभी राग के इतने भेद, सूक्ष्म भेद तो असंख्यात हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे है उन्हें पता है? नहीं पता। इनको आचार्य देव ने बस 25 कषायों में बांध दिया, सबको कितने में बांधा उसमें सब, लेकिन अब उसके अलग अलग परिणाम सब वो उसी के अंतर्गत आते हैं क्या। अब हम अलग अलग समझ पाए तो समझ पाए, न समझ पाए तो न भी समझ पाए, पर इतनी समझ में आ गई कि जिसमें उपयोग है वो मैं, और जो उपयोग नहीं है वो सब है। अब उसमें कुछ कहने का आता नहीं समझ। हमने कह दिया कि ये कोहिनूर हीरा, ये चिंतामणि रत्न, ये पारसमणि रत्न, ये नीलमणि रत्न, ये भी सब जड़ है। अब भले जड़ के दूसरे के हमें नाम याद ना आए तो भी वो क्या कहलाएंगे, चलो बोला है। ऐसा आपने कंकर का तो नाम नहीं लिया, आपने पत्थर का तो नाम नहीं लिया। आजकल तो पत्थर भी कितनी क्वालिटी के आ गए, इतने बात आ रही समझ में नहीं। पत्थर में भी इतनी क्वालिटियाँ हो गई, आप और हमको नाम भी पता नहीं कि ये जब बड़ी बड़ी मल्टियाँ बनती है, यार ये सब ये इसका इसमें ये लगा, इसमें ये लगा, इसमें ये इसका नाम ये, बात समझना नहीं कि नहीं आएगी है। और सबके रेट अलग अलग। जब कोहिनूर तो फिर बाकी हीरे में भी कितने प्रकार के हीरे, क्यों सब जड़ हीरे तो अनेक प्रकार के हो सकते हैं, तो सोना अनेक प्रकार का नहीं होता, चांदी अनेक प्रकार की नहीं होती, बात समझ में नहीं। वो एक ही प्रकार का है, कितना एक उपयोगी प्रकार का एक है। बहुत सारी बातें हैं, धीरे धीरे बैठ कर फिर ज्ञान करो, बस और कुछ नहीं करना। सबसे समय हटकर हमारा समय हमें लग जाए, इस तरह ऐसी भावना भाव ये मेरे उपयोग में उपयोग के अलावा और कोई चीज दूसरी दिखाई न क्या। रागादि उछल उछल के आग हो जाते हैं, परंतु ये मेरे स्वभाव भाव, इनका निकालना ही श्रेष्ठकर है। तो अपन रहते ना मनुष्य, परिवार के लोग घर मकान में रहते हैं, तो 10 जने का परिवार है, 15 जने का परिवार है, 5 जने का परिवार है। घर में मनुष्य रहे तो आप और हमें कोई भाई, लेकिन इसके साथ अगर सांप अंदर घुस जाए तो, बिच्छू अंदर आ जाए तो, गिरगट अंदर आ जाए तो निकालेंगे कि रखेंगे हैं। तो बस चैतन्य का परिणाम चैतन्य में रहे तो ठीक, और ये सब सांप बिच्छू के भांति है, रागादि भाव आएंगे हैं, ये निकालने योग्य रखने योग्य नहीं है। इनकी प्रशंसा भी करना बहुत बुरी बात है, बात आ रही समझ में नहीं आ रही। उत्कृष्टता की अपेक्षा बात है। आचार्य देव को तो एक उपयोग की महिमा आती है, अनंत चैतन्य की महिमा आती है, उन्हें राग की महिमा नहीं आती है। ये निकालने योग्य भाव है, घातक के परिवार के तो घातक है ना, ये हमारा नुकसान करेगा। इसलिए ऊपर में अपन कर्ता कर अधिकार में घात्य घातक संबंध बताया ना इनका, ये आश्रय भाव कैसे हैं, ये आत्मा का घात करते हैं। जैसे पीपल में लाख दृष्टान देती है, वो लाख, चाहे वो लाख सुगंधित हो चाहे असुगंधित हो, वो पीपल को क्या करेगी, नष्ट करेगी। ऐसे ये भाव हमारा क्या करेंगे, नुकसान करेगा, पोषण नहीं करेगा। इसी देशना तीर्थंकरों की है, गंधर्वों की है, आचार्य भगवंतों की है, दिगंबर संतों की है, सत्पुरुष ज्ञानियों की है।
तो हमें तो बस खाली इसमें अपना उपयोग जोड़ना है। बस आनंदमयी रसपान से तब मनोभाव मुदित हुआ, तब फिर मनोभाव का मुदितपना होता है। श्लोक 8 अपन कल चलाएंगे, है ना। कल स्वाध्याय समय हुई तो अपन करेंगे। सुबह विधान का यहाँ किया गया है ना, हो जाएगा। कुछ भी समय निकाल के अपन थोड़ी देर स्वाध्याय कर लेंगे, है ना। तो कहने का प्रयोजन बस इतना है, देखो हमारी बात किसी को पसंद आए या ना आए, हमारी बात मतलब दिनवाणी माता की बात, है ना। ये रस किसी को आए या ना आए, लेकिन हमारी परिणति में अगर इसका रस रहा तो हमारा जीवन आनंद नहीं रहेगा। तो नहीं तो आकुलता भोग रहे हैं, अनादि से भोग रहे हैं, ये जीवन भी आकुलता में चला जाएगा। तो फिर निर्वाणी निमित्त का ज्ञान करा के कहती है कि तूने मनुष्य जीवन पाकर निराकुलता का अनुभव नहीं किया तो अन्य पर्याय में क्या कर लेगा। देखो लोग व्यवहार में जैसा कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि तेरे पास शक्ति थी, सामर्थ्यता थी, तेरी चलती थी, जब तूने ये काम नहीं किया तो सामर्थ्यता छीन गई, शक्ति छीन गई, कुछ रहा नहीं, तब तो ये कार्य कैसे कर लेगा, कैसे कर लेगा, नहीं कर सकता। इसलिए आज हमारे पास क्या मिली है, सामर्थ्यता हमें भेज दिया। ये देखो एक ही साथ धारा चल रही है, कैसी साथ, एक ही साथ धारा चल रही है, लेकिन दोनों जुदा जुदा। भुट्टे का कोबरा और भुट्टा के दाने एक ही साथ वृद्धिगतता को प्राप्त होते हैं, लेकिन दोनों जुदा जुदा, है ना। इसे ज्ञान और राग एक साथ चल रहे हैं, लेकिन राग राग में है और ज्ञान ज्ञान। कितनी बात हमारे जीवन में समझ में आना चाहिए। तो यही भेद विज्ञान है। आप और हम सभी पूरी तरह से इस कार्य में लगे, यही मंगल होगा। बोला